नमस्कार। आइए आज हम बात करते हैं कि कैरियर के लिए क्या फॉरेन कंट्रीज में इस जातक का स्कोप रहेगा कि नहीं, इस बारे में जातक की कुंडली से देख के कैसे जाना जाए। आज का टॉपिक यही रहेगा और उम्मीद है कि ये नया टॉपिक है और आपको पसंद आएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि आज के समय में विदेशों में जॉब करना या वहाँ से कोई रिलेटेड कनेक्शन हो आपकी जॉब का, ये कोई नई बात नहीं है। दुनिया कहते हैं ग्लोबल ग्लोबल विलेज हो गई है। आज बहुत सारे इंडिया से लोग बाहर जाके जॉब कर रहे हैं और बहुत से लोगों ने वहाँ पे अपने को इस्टेब्लिश भी किया, जैसे सुंदर पिचाई हो, सत्या नडेला हो। ऐसे बहुत सारे जो सीईओज मिलेंगे जो रेप्यूटेड कंपनियां हैं उनके, और उन्होंने बहुत राइज किया है। और ऐसा नहीं, उन्होंने बहुत सारे लोग और भी हैं जिनके बारे में हम लोग कम जानते हैं। तो कुल मिला के है कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ रहती है फॉरेन कंट्रीज़ में, खासकर यूथ के लिए यहाँ से जो जाते हैं। तो उसी के बारे में जानते हैं कि कैसे हम जाने कि हम विदेशों में अगर हम करियर के लिए ट्राई करते हैं तो क्या कुंडली में हमको सपोर्ट मिल रहा है, हमारे ग्रह नक्षत्र क्या सपोर्टिंग रोल में है कि नहीं, सफल होंगे हम अगर इस दिशा में प्रयास करते हैं कि नहीं। आज वही टॉपिक रहेगा और सभी का मेरे चैनल ट्रू एस्ट्रो में स्वागत है। उम्मीद है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने दो एग्जाम्पल चार्ट भी लिए हुए हैं, एक मेल एक फीमेल का। उसके अलावा एक मॉडल के रूप में समझाने के लिए हमने यहाँ पे एक चार्ट बनाया हुआ है। इसमें कुछ हाउसेस का रोल होता है, राशियों का भी रोल होता है, उसी के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ये कुंडली बनी हुई जिसे अपना लग्न हो गया, नंबर एक पहला भाव हो गया। यहाँ पे जो भाव इंपॉर्टेंट है उन्हीं का हमने जो है यहाँ नंबरिंग किया हुआ है या वहीं को जो है यहाँ पे मार्क किया हुआ है। तो लग्न, चूँकि लग्न किसी भी कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, क्योंकि लग्न में हमारा व्यक्तित्व, हमारी पर्सनालिटी, हमारे आचार विचार, सारी चीज़ें उसमें आती हैं। तो इसलिए लग्न का होना ज़रूरी है इस कुंडली में बाहर विचार करने के लिए, जाने के लिए। दूसरा फोर्थ हाउस हमारे घर का होता है। अगर हम बाहर जॉब करेंगे तो वहाँ निश्चित तौर पर रहना पड़ेगा, तो हमको वहाँ पे फोर्थ हाउस भी देखना पड़ेगा। फोर्थ हाउस अगर अच्छी स्थिति में है, में नहीं होना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति बाहर नहीं रहता है, घर पे ही रहता है। इसी तरह से पांचवा घर है, ये भी एजुकेशन का है और ये विदेश का भाव है। 12वां भाव जो होता है विदेश का होता है, एजुकेशन का होता है। चौथा भाव एजुकेशन का होता है और 7वां भाव जो है हम यह लग्न है और हमारे घर से दूर, मतलब कि फॉरेन में स्टे को भी इससे डिनोट किया जाता है 7वें भाव को। 9वां भाव जो है हमारे लग्न का होता है, हायर एजुकेशन का होता है, लॉन्ग जर्नीज का होता है। और 10th हाउस जो होता है 10वां भाव है, हमारे प्रोफेशन करियर का होता है। और 12वां भाव विदेश का होता है। तो कुल इस तरीके से ये भावों की बात हमने की। उसके अलावा अब एक दो पॉइंट और इसमें देखने पड़ेंगे। जो संबंध है 5वें से 12वें का संबंध बन जाए, 5वां भाव ये है, अगर 12वें का संबंध बन जाता है तो 10वें का संबंध 12वें से बन जाए। 10वां भाव ये है, इसका संबंध बन जाता है। संबंध बनने का मतलब ये होता है कि दोनों के स्वामी एक दूसरे से इंटरचेंज कर लें, अपने राशि का इंटरचेंज हो जाए, मतलब कि यहाँ के जो प्लानट हैं 10th लॉर्ड यहाँ बैठ जाए, 12th यहाँ बैठ जाए। उसके अलावा या 10th लॉर्ड जाके यहाँ 12वें में बैठ जाए, या नवांश में परिवर्तन हो जाए, जो राशि चार्ट के जो नवांश के लॉर्ड है एक दूसरे से परिवर्तन कर लें राशियों में, या एक दूसरे के नक्षत्रों में बैठ जाएं, 10th लॉर्ड और 12th लॉर्ड। इसी तरीके से और भी जो भाव, जैसे 5वें घर का स्वामी अगर 12वें में जाता है तो कहीं ना कहीं दोनों में संबंध हो जाता है। 5वां घर जो है एजुकेशन का होता है और 12वां घर विदेश का होता है, मतलब कि ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है विदेश में पढ़ाई करेगा। 7वां घर जो हमसे दूर होता है या हम हैं हमारे से जस्ट अपोजिट है, तो इसको विदेश का भाव भी बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं फॉरेन स्टे के लिए, इसको भी माना जाता है। तो इसका भी संबंध होना चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि आप वहाँ पे अगर जॉब करते हैं तो लंबी समय तक आपको वहाँ रुकना पड़ेगा। उसके अलावा ये लक का भाव होता है, हायर स्टडीज़ का भी होता है और लॉन्ग जर्नीज का होता है। विदेश में अगर आप जाते हैं तो कहीं ना कहीं लॉन्ग जर्नी आपको करनी पड़ेगी। 10वां भाव मालूम है सबको, हमने जैसे बताया। अब यहाँ पे हम रिपीट न करके चीज़ों को फिर से इनके संबंधों के बारे में बात कर रहे थे।
तो कहीं ना कहीं 10वें का संबंध 12वें से हो जाए, चौथे का संबंध भी 12वें से हो जाए, तब भी घर से दूर आप जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं। 9वें के संबंध 12वें से हो जाए, मतलब कि हायर एजुकेशन, हायर स्टडीज़ के लिए आप विदेश जा रहे हैं। इसी तरह से चर राशि जो होती है और डुअल राशि, इन राशियों में ग्रहों की स्थिति को देखना पड़ता है। चर राशि में अगर 5 या डुअल राशि में 5 या उससे अधिक ग्रह होते हैं, तब भी व्यक्ति जो है विदेश में कहीं न कहीं रहेगा। विदेश में रहने का मतलब सामान्यतः यही होता है कि कुछ ना कुछ काम आपको करना पड़ेगा सर्वाइवल के लिए। कुछ केसेस में एक्सेप्शन भी होते हैं, जैसे हाउस वाइफ या महिलाओं के केस में भी, लेकिन आजकल अधिकतर महिलाएं भी वहाँ पे जॉब करती हैं। बट बहुत से डिपेंडेंट हैं आपके जो जॉब नहीं कर सकते या किड्स हैं, तो इस तरह के केस भी होते हैं। दूसरा, राहु का कनेक्शन कहीं न कहीं होना चाहिए इन भावों से, क्योंकि राहु जो है सेपरेटिव प्लैनेट होता है। राहु सेपरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, विदेश के भी कारक होते हैं। तो राहु का कनेक्शन इनसे बनना चाहिए कहीं न कहीं, या तो यहाँ बैठे हों या युति कर रहे हों, इनके प्लैनेट, इनके हाउस के जो स्वामी हैं ग्रह, जैसे 9 नंबर है गुरु है, यहाँ गुरु के साथ राहु की युति हो जाए, या गुरु राहु जो यहाँ बैठे यहाँ देख रहे हों, या यहाँ बैठ के यहाँ देख रहे हों, इस तरह से कहीं भी गुरु राहु स्थित हो, उनका संबंध कहीं न कहीं इन भावों से बन रहा है, तब भी जो है विदेश में आपके रहने के, जॉब के योग बनते हैं। उसके अलावा महत्वपूर्ण चीज़ होती है दशा। दशा अगर फेवरेबल, इन प्लैनेट जो जिनका हमने यहाँ भी इंडिकेट किया हुआ है, पहला, चौथा, 5वां, 7वां, 9वां, 10वां और 12वां, इन प्लैनेट्स का दशा अंतरदशा भी अगर चलती है एक दूसरे के, उस पीरियड में भी व्यक्ति को विदेश में जाने की पूरी संभावना रहती है। अभी हम यहाँ पे उदाहरण के लिए जो भी आपको 2 चार्ट दिखा रहे हैं, उसमें इस चीज़ को आपको दिखाएंगे भी। तो ये रहा जो है एक संक्षेप में, कि इसको आप जो है अपने स्तर से भी, अपनी कुंडली में भी जान सकते हैं। अब यहाँ पे छोटा सा मैं आपको बता देंगे, जैसे चर राशि और डुअल राशि। चर राशि क्या होती है? 1 4 1 4 7 10, इसको चर राशि बोलेंगे। डुअल क्या होती है? 3 6 9 12, द्विस्वभाव राशि बोलेंगे इसको। 3 6 9 12, ठीक है। और एक होती है स्थिर राशि। बाकी जो राशियाँ स्थिर, इससे मतलब व्यक्ति मोर और लेस स्थिर रहता है अपने घर में या अपने देश में या जहाँ भी है, स्थिर रहेगा वो। तो ऐसे लोगों की विदेश जाने की संभावनाएं कम होती हैं। ऐसा नहीं कि अगर 2 या 3 ग्रह हैं तो तब भी संभावना कम हो जाती है इन राशियों में, लेकिन 5 से अधिक रहने पर, 5 या 5 से अधिक रहने पर ज़्यादा संभावना होती है। अब आगे हम बात करेंगे, एक मेल का चार्ट है। आप देखिए यहाँ पे D1 चार्ट हमने बनाया है, D9 चार्ट स्पेस की कमी की वजह से नहीं बना पाया हूँ। यहाँ पे आप देखें, लग्न है, लग्नेश जाके बैठे हुए हैं। 8 नंबर जो लग्नेश मतलब मंगल, यहाँ आके बैठे हुए हैं। मंगल जो है वर्कोहलिक्स, मतलब एक अगर किसी का लग्नेश 10वें भाव में जाता है तो ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा काम करने वाले हैं, उनका फोकस काम पे ज़्यादा होता है, कहते हैं बहुत ज़्यादा कामकाजी या वर्कोहलिक्स होते हैं। तो एक तो यहाँ पे काम करने के इनके अंदर एक जुनून या क्षमता होती है, ऐसे लोग होते हैं। अब यहाँ पे जो हाउसेस हैं उनको देखते हैं। ये जो है त्रिकोण भाव, हायर जो एजुकेशन का स्वामी जाके हायर एजुकेशन और लॉन्ग जर्नी में बैठा हुआ है, कहीं न कहीं एजुकेशन से संबंध और बन रहा है इस भाव का। उसके अलावा जो 4th हाउस में जाके 9th लॉर्ड बैठे हुए हैं, जो कि प्रोफेशन को देख रहे हैं, कहीं न कहीं इनका संबंध प्रोफेशन से भी बन रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो 10th लॉर्ड जो है जाके विदेश भाव में बैठा हुआ है। कहने का मतलब कहीं न कहीं हमारे प्रोफेशन का संबंध विदेशों से ज़रूर रहेगा, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। नवांश कुंडली में यहाँ पे नहीं है, नवांश कुंडली में 9th हाउस का जो स्वामी है, इनका संबंध सीधा यहाँ बैठा, क्योंकि मून जो है यहाँ बैठे हुए हैं, शुक्र के नवांश में बैठे हैं। वो भी एक योग होता है, देखने का तरीका होता है, उनके नवांश में बैठे हैं, नक्षत्र बैठे। तो कुल मिला के यहाँ पे आप देखेंगे कि स्थितियाँ जो है विदेश जाने के लिए बहुत ही फेवरेबल है, क्योंकि राहु की दृष्टि भी यहाँ पड़ रही 5वें भाव पे। मैंने बताया था कि राहु के अगर संबंध बन रहा है यहाँ से और यहाँ तो बैठे हैं। उसके अलावा जो है मून, मतलब 4th हाउस थोड़ा सा पीड़ित होना चाहिए, या
तो 4th हाउस चूँकि यहाँ पे मून बैठे तो मून पीड़ित है, ये भी एक कहीं न कहीं जो है अफ्लिक्टेड मून भी 4th लॉर्ड भी, मतलब 4th हाउस में जो बैठे हुए हैं वो अफ्लिक्टेड हैं कहीं न कहीं जो है। तो इन परिस्थितियों की वजह से हम जो जातक है इनको विदेश में इन्होंने ट्राई किया, क्योंकि इनको इंडिया में जो जितना इनका एफर्ट था उतना अच्छा जॉब में इनको राइज नहीं मिला, तो इन्होंने विदेशों में ट्राई किया, इनको वहाँ पे जॉब मिल गया और एक प्रोफेसर वहाँ पे के रूप में काम कर रहे हैं राइट नाउ। अगला एक फीमेल का चार्ट है। यहाँ पे आप देखेंगे तुला लग्न की कुंडली है, इनकी जो राशि है वृषभ राशि है, 2 नंबर की मतलब उच्च के बैठे हुए हैं। यहाँ पे हम इन भावों को भी अगर देखें तो पहला, 5वां, 7वां और तो इसमें सबसे देखिए इन भावों का संबंध तो है ही है। अगर उसके बाद भी वहाँ पे ऐसा कोई योग बन रहा है, नहीं बन रहा, बहुत स्ट्रांग योग नहीं है, तो हमको राशियों को देखना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखें कि 5 से 5 से अधिक राशि, अधिक जो है प्लानेट जो है चर या द्विस्वभाव राशि में बैठे हैं। तो पहले हम इसी को देख लेते हैं। यहाँ पे द्विस्वभाव राशि जो है शुरू करते हैं हम 3 नंबर से। 3 नंबर में 2 ग्रह हैं, 2 हो गए, केतु भी बैठे हैं द्विस्वभाव में, 3 हो गए, 3, 6, 9 और 12 और ये राहु, कुल मिला के 4 ग्रह तो यही हो गए। उसके अलावा चर राशि भी देख लें। चर राशि में 4 नंबर भी चर राशि होती है, 2 ग्रह यहाँ बैठे हैं, 4 2 6 हो गए, 1 4 7 10 और एक यहाँ बैठे हुए हैं, मतलब 7 ग्रह हो गए। 2 ग्रह के अलावा बृहस्पति और चंद्रमा के अलावा बाकी सारे ग्रह चर या द्विस्वभाव राशि में बैठे हुए। तो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है। ये महिला, इन्होंने पढ़ाई की जो है इंडिया में बेसिक पढ़ाई, उसके बाद जाके वहाँ पे इनको इस फेलोशिप मिली और जाके वहाँ उन्होंने हायर स्टडीज़ के लिए यूएस गई और वहाँ पे उन्होंने अपने परफॉर्मेंस के दम पे जो वहाँ पे यूनिवर्सिटी में इनको जॉब मिल गया। इस तरीके से जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रहों की स्थिति जरूर देखना चाहिए। बहुत से लोग प्रयास करते हैं कि विदेश में जाके जॉब करेंगे या वहाँ पढ़ाई करेंगे। आज बेसिकली अपना वीडियो का उद्देश्य था कि विदेशों में करियर के क्या प्रॉस्पेक्ट हैं, तो हमने ये आपको बताया। आगे हम हायर एजुकेशन विदेशों में आपकी होगी कि नहीं, उसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको काफ़ी यूजफुल होगा, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे क्वेरीज मेरे सामने आते रहते हैं। किसी का कोई भी क्वेरी होती है तो निश्चित तौर पर आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, डिटेल लिखें और मेरा नंबर कर लें, नोट कर लेंगे उसमें से, और मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं कंसल्टेशन के लिए। सभी को मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।